अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उमैर अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होस्ट अफनान। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, जो आज आप लोगों के लिए जॉब की न्यूज़ ले गए हैं वो बहुत बड़ी जॉब है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी कुछ टाइम पहले मैट्रिक को क्लियर किया है और ये जॉब एयरफोर्स के अंदर जो है वो आई हुई है। और इसमें ये चीज़ है कि इसमें एज भी उन्होंने बहुत कम रखी होती है और बड़े चांसेस होते हैं कि आप जो है वो अपना फ्यूचर सेटल कर सकते हैं। तो गाइस, मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपको इसके मतलब इन्फॉर्मेशन देने से पहले मेरी तमाम दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों का भी जो है ना वो भला हो सके। तो गाइज़, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी जॉब आई हुई है। तो आपने सबसे पहले आपके पास जोन सा भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, मेरे पास यूसी ब्राउज़र है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखिए, आपने अपने ऊपर ब्राउज़र में जाना है तो ऊपर लिखेंगे जॉब बैंक। जॉब बैंक लिखने के बाद इस तरह को इंटरफेस आएगा। इंटरफेस को नीचे आएंगे तो नीचे लिखो जॉब इन पाकिस्तान कराची लाहौर। इसमें आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को हम नीचे आ जाना, आपने नीचे आएंगे तो ये आते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स जॉब्स जुलाई टू, आज ही जॉब जो अनाउंस की गई हैं और आज ही आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो हाजिर कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को इसके मतलब इन्फॉर्मेशन हो सके। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल है तो आप डॉक्यूमेंट जो है अपने मुकम्मल कर सकें। तो गाइस, आपने इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद नीचे आप देखें, ये एडवर्टाइजमेंट है। मैं इसको मुकम्मल आप लोगों के लिए जो है ना पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैं इसको ओपन करके, अच्छा गाइस, तो गाइस इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है ऊपर के PA फादर सर्वर रिटायर्ड यूनिफॉर्म सिविलियन हजरात के बच्चे BA FA सर्टिफिकेट स्टार्ट जमा बुक कर अपने वालद की वाइफ का वेरिफिकेशन जो है ना कि वक्त अंदराज कराए, बाद में अंदराज नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने आगे कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि अच्छा, जॉब्स जो हैं वो आई किस किस में है पहले ये देख लें। एरो ट्रेड में, स्पोर्टमैन में है। ठीक है, देही उसके ये दो जॉब्स जो हैं वो अभी तक अनाउंस की गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने ये जो है लिखा हुआ 2016 या उससे पहले मैट्रिक जिन्होंने मुकम्मल की है, ठीक है, वो अपने असली रीजनल सनद लाजमी पेश करना होगा। लेकिन जिन्होंने अभी की है उनके लिए रीजनल सनद लाना लाजमी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जब वहाँ पर जाते हैं हमसे मेरे साथ पहले कंटेक्ट करते हैं कि सर हमें ये बताया जाए कि क्या हमारी जो है ना, मैं तो अभी हमने मैट्रिक क्लियर किया तो हम अपनी सनद साथ लेके जाएंगे, कहाँ से हम लाएं। तो वो ज़रूरी नहीं होता। आप अपना रिजल्ट कार्ड जो है, जो आप वहाँ उसको अपने स्कूल से वो मिल जाता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो रिजल्ट कार्ड आ जाता है, ठीक है, उसको लें। ठीक है, बस वहाँ पे चले जाएं, आपको कोई मसला इंशाल्लाह वहाँ पे नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं एरो ट्रेड में पहली जॉब है पाकिस्तानी मर्द। उसने कहा अजवाजी की शादी नहीं हुई होनी चाहिए, उम्र 15 से 20 साल। ठीक है, और कहाँ तक आपकी 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 साल आपकी जो है ना वो उससे कम हो तो चलेगा, 15 तक तो वो मसला कोई नहीं है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कद 163 था 188 सेंटीमीटर, ये बनता है कुछ 5.5 जो है ना बनता है, फीट बनता है। तो इतना 5.5 5.6 इतना बनता है। ठीक है, ये कद है। उसके बाद तलीमी काबिलियत है, मैट्रिक में कम से कम साइंस के साथ और 60% जो है ना 60% नंबर होने चाहिए। हमें फिजिक्स केमिस्ट्री या जी में कम से कम 30% नंबर होने चाहिए। अंग्रेज़ी में कम से कम उन्होंने कहा 70 150 होती हैं टोटल, तो 150 में से 70 नंबर होने चाहिए। 47% बनते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है स्पोर्टमैन है। ठीक है, इसमें भी मैट्रिक जो है 60% जो है ना वो नंबरों के साथ होने चाहिए। और आप उन्होंने कहा हुआ है कि जिन सूबाई कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी की सनाद हासिल की हों, ऐसे उम्मीदवारान अंग्रेज़ी में 45% नंबरों के बजाय 33% नंबरों के साथ भी अहल होंगे। ठीक है, नोट, स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारान और स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सारा अंजाम देंगे, मतलब कि वो स्पोर्ट भी करेंगे और वो ड्यूटी भी अंजाम। दूसरा, आगे उन्होंने कहा हुआ है कि देही इलाका जात, पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मंजूर शुदा दूर दराज पसमानदा देही इलाकों से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने मैट्रिक साइंस 50% नंबरों के साथ अपने इलाकों के स्कूल से पास किया हो, अंग्रेज़ी में 50 ओवर 150 होने 150 ओवर 50 नंबर जो है ना, और बाकी पूरे उतरते हैं, वो दरख्वास्त देने के अहल हैं। देख लेनी है आपका कौन सा इलाका बनता है। देही इलाका जो है खैबर पख्तूनख्वा में जाम होने वाले इलाका फाटा गिलगित बलूचिस्तान तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक में 40% अंग्रेज़ी में 50 नंबर 150 में से लिए होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का तरीका देख लें।
सेंटर्स पर जहानत नसाबी ये टेस्ट होता है, इंग्लिश, फिज़िक्स और रियाजी इनका, और उसके बाद जो है पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू तबई माना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जब टेस्ट क्लियर होता है तो उसके बाद सेकंड में उन्होंने कहा है कि आपको मेरिट पर इंतखाब किया जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद एयरमैन की तरबियत के लिए कोहार्ट भेजा, मतलब कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको तरबियत देने के लिए कोहार्ट भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि ये नीचे उन्होंने कहा इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवारान को हार्ट में दोबारा तफसील वो अपना मतलब कि दोबारा से उनका मेडिकल होगा कि ताकि उनको बीमारी ना हो। वैसे भी आपको पता है कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस पर लगा रहे हैं। नाहलियत कौन कौन से जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, BA FA, ठीक है, तबैया मौजू करार दिए गए उम्मीदवार ये अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ जो उम्मीदवार एयरमैन के भर्ती होने के लिए इम्तहान में 3 दफ़ा, मतलब कि जो 3 दफ़ा दे चुका वो भी नहीं कर सकते अप्लाई। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपने मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स जाली वगैरह बनाए हुए हैं या उसमें कोई रद्द-बदल किए वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जराइम जिनके ऊपर कोई केस वगैरह वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही एंट्री के लिए एक्सरसाइज सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाना, मतलब कि आपने एक 2-3 जगह सेंटर पर जो है वो अप्लाई कर दिया है वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी सरकारी में कोई मतलब कि किसी को आप किसी सरकारी इदारे में पहले जॉब कर रहे थे और आपको निकाला हुआ है तो आप भी वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद मुद्दत मुलाजमा के लिए तरक्की, क्या क्या आपके लिए स्केल्स हैं, क्या क्या आपको दिया जाएगा जो है ना, लाउंसेस वगैरह सारा कुछ बताया उन्होंने। क्या मुद्दत मुलाजम लाउंस आपको दिया जाएगा मुताबिक पे स्केल के मुताबिक आपको दिया जाएगा। मुफ्त खाना, रिहाइश है, ट्रेनिंग में शादीशुदा अफराद के लिए क्या कहते हैं BAF की मतलब कि ये जो BAFC होता है ना, ठीक है, इसमें ये उनका मतलब कि उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग जो है, मतलब कि ट्रेनिंग के बाद शादी जो अफराद होते हैं फैमिली और वालदैन के मतलब कि आपको मुफ्त जो है वो सहूलियात दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस माजरत ये कॉल आ रही थी। उसके बाद अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क, ठीक है, ये आपके साथ किया जाएगा मौक़े। उसके बाद फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मतलब सफ़री सहूलियात में कोई आपको पैसों मतलब उसमें रायत दी जाती हैं। ठीक है, पाक फ़ज़ाइया में रिहायशी स्कीमों की मेंबरशिप आपको दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गाइस कल से इंशाल्लाह 20 तारीख से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लेने हैं। ठीक है, मैं लिंक इंशाल्लाह नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी तक वो अप्लाई करने का जो है ना वो कोई भी प्रोसीजर नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल दोबारा से एक मुकम्मल वीडियो बनाई कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ताकि आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, उसके बाद गाइस ये नीचे उन्होंने दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है, मैं तो वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके पास मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेज़ी में कम से कम 60 ओवर 150 ओवर 60 मतलब कि 40% नंबर हों वो भी भर्ती के अहल हैं, बशर्ते वो बाकिया म्यार पर पूरे उतरते हैं, मतलब कि बाकी उनके म्यार जो है वो सारे पूरे उतरते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या मज़ीद मतलब किताबचा पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम मतलब कि अगर मसला है तो तमाम जो एयरफोर्स के है ना सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पर एक किताबचा सा मिलता है, वो भी आपके लिए वो ना वो आपको मुहैया किया जा सकता है, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। नीचे नंबर दिए हुए हैं, वो मसाइल आप उनके ये सेंटर्स पर कॉल करें, आपके तमाम मसाइल वो दूर किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो वो बड़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो गाइस अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल रखें। इंशाल्लाह मैं लिंक में अपना नंबर दूँगा, इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप में मेरे साथ रब्ता करें। इसमें मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, कि अप्लाई कैसे करना है, मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि वीडियो में भी इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो जो इसके मतलब होगी कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई मसाइल आता तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से रब्ता करें। और इसका जो है ना लिंक भी मैं इंशाल्लाह दे दूँगा, अप्लाई करने का लिंक वो भी इंशाल्लाह नीचे दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई ठीक है ना कोई बच्चा उसको समझ नहीं चलती, फिर भी समझ नहीं चल रही, ठीक है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट मुझे दे दें, मैं इंशाल्लाह उसको हम अप्लाई भी कर देंगे इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगी हुई है। इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।